बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा टेंसर एनालिसिस की डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम होगा जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो टेंसर एनालिसिस की आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि टेंसर क्या है। प्रीवियस 2 लेक्चर जो हमने अंडरस्टैंड किए, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, इनमें हमने इंट्रोडक्शन और जो रैंक होते हैं और डमी डाइडस और फ्री इंडिसेस वगैरह इनको हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स की फॉर्म में। तो आज हम टेंसर को डिस्कस करेंगे कि टेंसर एनालिसिस होता क्या है, इसको हम किस अंदाज में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ। अ क्वांटिटी विच हैज़ 3 कंपोनेंट्स इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। टेंसर एनालिसिस एक्चुअली आपके पास 3 डिजिट का जो रैंक है, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा उसका 1 होगा। इट्स मीन के हम कुछ इस अंदाज में कह सकते हैं डैट इज़ 3 रेज टू पावर 1 इक्वल है 3। इट्स मीन के आप 3 का ऑर्डर 1 कंटेन करें तो आपको उसके कंपोनेंट्स 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर टेंसर का रैंक क्या है, दिस इज़ 1। और ये टेंसर एनालिसिस आपके पास 3 की फॉर्मेशन को कंटेन कर रहा होता है। ऐसे ही अगर हम रैंक 2 का टेंसर कहें तो उसको हम कुछ ऐसे कहेंगे, सिमिलरली 3 रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 9। यानी 3 रेज टू पावर 2 इट्स मीन के ये रैंक 2 कंटेन कर रहा है टेंसर, और इसके कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं, इट्स 9। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9 इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। इसी बात को हम जनरली कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, इन जनरलाइजेशन या इन जनरली, इफ़ 3 रेज टू पावर आर, तो इसको हम कहेंगे देन इट इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक आर। यानी कि 3 की पावर में आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंट में आर है, तो ये रैंक आर कंटेन कर रहा है। ठीक है, टेंसर के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टेंसर कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। लेट हमने कर लिया, 2 वेक्टर ले लिए, एक ए वेक्टर ले लिया और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर को हम ओपन करते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर को हम ओपन करते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। उसके बाद हमने यहाँ पर डाइडीज़ की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, या सिंपली डाइड कह दें। यहाँ पर 2 ही वेक्टर हैं, इन दोनों का हमने डॉट लेना है, तो ये डाइड अप्लाई करते हैं। डाइड होता है कि ए और बी का अगर हम डॉट लें तो वो टेंसर को ही शो करेगा और वो लीनियर ऑपरेटर होता है। सो वी हैव ए डॉट बी इक्वल है, ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, डॉट ये आपके पास बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन के ए डॉट बी आपने a1i को मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, तो आपके पास ये फर्स्ट लाइन ऐसे क्रिएटेड हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर आपने प्लस a2j को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो आपके पास ये सेकंड लाइन ऐसे कंप्लीट बन जाएगी। फिर उसके बाद आपने प्लस a3k को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये थर्ड लाइन ऐसे क्रिएटेड हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमने इस कंप्लीट स्टेप को ना, यानी ये जो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन और ये जो थर्ड लाइन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में जनरेट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट या वी कैन रिटर्न एज ए डॉट बी इक्वल होगा, जो आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन है इनके आई डॉट आई है, आई डॉट जे है, आई डॉट के कंपोनेंट्स के जो वैल्यूज़ है उनको हम लिखेंगे, यानी a1 b1। ये देखें फर्स्ट रो के अंदर हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स में a1 b1 और a1 b2, ठीक है, और a1 b3, ये हमने राइट कर दिया। ऐसे ही हमने ये सेकंड लाइन जो है, यानी ये टेंसर के जो वैल्यूज़ हैं, इसको हम सेकंड लाइन को हम ऐसे सेकंड रो में राइट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जे डॉट जे जे डॉट के इनके अलावा की बात करनी है, ये हमने सेकंड रो में ऐसे राइट कर दिया। फिर उसके बाद ये जो थर्ड लाइन है, इसके भी कंपोनेंट्स हमने थर्ड रो में ऐसे राइट कर दिए। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स सिस्टम बन गया है, ये 9 कंपोनेंट्स का एक मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो 3 क्रॉस 3, यानी कि ये रैंक 2 कंटेन कर रहा है इट्स टाइम।
यानी कि टेंसर एनालिसिस का ये रैंक 2 है। तो ये ऐसे एक्सप्रेस करना होता है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बयान करना है तो लिख सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ ए डॉट बी आर 9, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं 9 बन गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास टेंसर का यूनिट होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आइडेंटिटी होती है, तो टेंसर में भी आइडेंटिटी डिस्कस हो जाती है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं उसमें डायगनल की एंट्रीज 1 1 और डायगनल के अलावा यानी कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं उनको हम 0 0 अगर कंसीडर करवा दें तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएटेड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सिंस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है आई आई प्लस जे जे प्लस के। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसी आई मैट्रिक्स को ओपन करें मैट्रिक्स फॉर्म में तो ये बनेगा, देखें डायगनल की एंट्रीज आपके पास ये वाली हैं, ठीक है, यानी कि आई जे एंड के, और बाकी अदर एंट्रीज आपके पास देख सकते हैं 0 है, यानी कि डायगनल एंट्रीज के अपर पोर्शन, डायगनल एंट्रीज के लोअर पोर्शन आपके पास 0 है। तो आपको ये भी पता है कि जब सेम कंपोनेंट्स होते हैं यानी आई आई जे जे एंड के, तो ये ऑलवेज 1 होता है, यूनिटी होता है। तो हम कह सकते हैं आई आई जे जे एंड के दिस इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो ये डायगनल एंट्रीज में हमने 1 राइट कर दिया, और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी आई डॉट जे होगा या जे डॉट के, ऐसे वो डिफरेंट की वजह से 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स की होगी। जब आपके पास ये इस तरह की फॉर्म होगी उसको आपने कहना है यूनिट टेंसर, और इसकी फॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ पे एक रिमार्क है कि ए डॉट आई जो है आई डॉट ए, यानी किसी वेक्टर को आप आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें तो आपको अगेन ए वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो ये आपको एमसीक्यू के वाले से भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टेंसर के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद करनी है और उसको फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो ये स्टेटमेंट और प्रूफ इसका होगा इन स्टेट एंड प्रूफ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ ये हमारे पास एक टेंसर है, टेंसर को जब भी लिखना है आपने ऐसे लिखा करना है, यानी किसी वेक्टर के नीचे इंडिसेस में उसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट I1, I2, I3 अप टू सो ऑन, IR, ये हमारे पास एक टेंसर है। एंड ये हमारे पास एन अदर टेंसर है जिसको हमने बी वेक्टर कहा हुआ है, बी वेक्टर के इंडिसेस में I1, I2, I3 अप टू सो ऑन IR है। तो ये फर्स्ट टेंसर और ये सेकंड टेंसर आर द टेंसर ऑफ रैंक आर, यानी कि इनके लास्ट टर्म जो हैं आर तक जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आर टेंसर रैंक कंटेन कर रहा है। फिर आपने इनका क्या शो करना है, देन आपने क्या करना है, इन दो टेंसर के, यानी कि ये फर्स्ट टेंसर और ये जो सेकंड टेंसर है, इन दोनों का आपने लेना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमने लिख दिया, ये फर्स्ट टेंसर प्लस माइनस ये सेकंड टेंसर इज़ आल्सो अ टेंसर ऑफ रैंक आर। ठीक है, इन दोनों का आप देख सकते हैं रैंक आर ही कंटेन कर रहा है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ है द रिजल्ट विल बी जनरेटेड बाय रैंक आर, यानी हमारा जो थ्योरम है उसको हमने रैंक आर के अकॉर्डिंग जनरलाइजेशन में इसकी जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो जनरेट करने के लिए हम रैंक आर को शो अप कर रहे हैं। अब हम इसमें सुपोजिशन कुछ करनी है, जो हमारा टेंसर है उसको सुपोजिशन यानी कि उसको अज्यूम आपने करना है। अब जो आपने टेंसर लिए हैं वो दो टेंसर लिए हैं, एक ए है और एक बी है। इसके इंडिसेस में मुख्तलिफ टर्म्स हैं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम गौर करें, ये देखें यहाँ पे I1, I2, I3 अप टू सोन IR, ये मतलब आर रैंक के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने इसके जस्ट फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स ले लेने हैं। यहाँ से बी टेंसर के फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स, और हम 3 कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये कंप्लीट कह लें कि आर रैंक के लिए भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेट ए टेंसर ही हम लेने लगे हैं अगेन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको अगर इंडिसेस में इसके कंपोनेंट लिखें तो ये टेंसर बन जाएगा। ए इंडिसेस आई जे के एंड बी इंडिसेस आई जे के। अब बी और ए वेक्टर के जो इंडिसेस हैं वो आपने सेम लेने हैं,
क्योंकि आपके पास जो टेंसर ए यहाँ पर हम लिखा है और बी टेंसर यहाँ पे लिखा है, इनके इंडिसेस आपने यहाँ पर सेम रखे हुए हैं, यानी कि इनमें आई कंपोनेंट्स हमने इंक्लूड करवाया हुआ है। अगर यहाँ पर आई कंपोनेंट हो, यहाँ पे जे हो, फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई और यहाँ पे भी आई कंपोनेंट को ही हम शो अप करवाया हुआ है, इसलिए सेम रैंक यहाँ पर रखा हुआ है, यानी सेम रैंक आर। लेट ए आई जे के एंड बी आई जे के आर द टेंसर, यानी आर टू टेंसर। तो जब आपके पास ये दो टेंसर आपने सपोज कर लिए, फिर हमने ये रूल लगाना है देन बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हमने टेंसर पे कोई एक स्टेप करना है, यानी ये इसका एक क्रॉलरी भी है, इसका एक फॉर्मूला भी है कि जब भी टेंसर को आप सोल्व करते हैं तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाया जाता है, और वो फॉर्मूला है बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमेशा आपने माइंड में बात रखनी है कि किसी टेंसर को सोल्व करने के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सपोर्ट ली जाती है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही सोल्व किया जाता है। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये मैंने आपको इसी थ्योरम में ही अंडरस्टैंड करवाना था, इसकी डेफिनेशन को। ये एक्चुअली आपके पास कह लें कि ये हमारे पास ए टेंसर है, यानी ए आई जे के, ठीक है, और इसका हमने इमेज लेना है जो कि ट्रांसफॉर्म होगा। इसका इमेज हमारे पास हो जाएगा ए प्राइम, ए के ऊपर ये जो डैश लगी हुई है दिस इज़ नोन एज प्राइम, ए प्राइम। इसके सबस्क्रिप्ट में है एल एम एन, ए प्राइम एल एम एन। अब आपने क्या किया कि जो ए टेंसर आपने सपोज किया है ए आपके पास टेंसर जो है आई जे के, यानी कि आपके सबस्क्रिप्ट में आई जे के जो है ना, ये आपके पास ए टेंसर के हैं, ठीक है। ए टेंसर विदाउट प्राइम के हैं, यानी इस पे प्राइम नहीं आ रहा। अब इसका आपने लेना है इमेज आपने लिया ए प्राइम में, तो इसके इंडिसेस भी डिफरेंट लेंगे फिर, यानी कि यहाँ पर आई का डिफरेंट इमेज एल है, जे का डिफरेंट इमेज एम है, के का डिफरेंट इमेज एन है। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस बात को कि इमेज जब भी आना है वो डिफरेंट आएगा। ए का इमेज ए प्राइम, आई जे के इंडिसेस का इमेज एल एम एन। उसके बाद आपने इनको लिखना होता है स्मॉल ए ये स्मॉल ए, ठीक है। यानी कि आप देखें यहाँ पर आई जे के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो आपने स्मॉल ए 3 बार लिख दिया करना है। अगर यहाँ पर आई जे ओनली हो तो आप 2 बार ए स्मॉल लिखेंगे। फिर उसके बाद ये नीचे जो इंडिसेस वो कैसे लिखने हैं कि आपने यहाँ से विदाउट प्राइम का आई और विद प्राइम का यहाँ से फर्स्ट वाला एल, इनको आपस में मल्टीप्लाई में लिख देना है। यानी यहाँ से फर्स्ट आई लिया तो ये आ गया इसके नीचे, यानी कि स्मॉल ए के नीचे, और यहाँ से ये जो स्मॉल एल है इसको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। कैसे किया, यहाँ से विद प्राइम का आई, यहाँ से विदाउट प्राइम का आई और यहाँ से विद प्राइम का एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आई एल बन गया। ऐसे ही हमने यहाँ से अब सेकंड जे जो है, इस जे को इस एम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि विदाउट प्राइम और विद प्राइम को मल्टीप्लाई करना है। तो जे मल्टीप्लाई एम, तो ये बन जाएगा जे एम। फिर के को आपने मल्टीप्लाई करना है एन के साथ, तो ये बन जाएगा के एन। ऐसे आपने ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ऐसे ही अब हम बी पे वर्क कर लेते हैं, यानी बी टेंसर हमारे पास है बी आई जे के, और इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, बी प्राइम एल एम एन, यानी कि आई का डिफरेंट इमेज एल, जे का डिफरेंट इमेज एम, के का डिफरेंट इमेज एन। फिर हमने देखा कि बी टेंसर के जो कंपोनेंट्स आई जे के, इनकी तादाद कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो आपने स्मॉल ए 3 बार लिख दिया। अब आपने ये काम नहीं करना कि यहाँ पर ए टेंसर लिया है तो आप स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो बी टेंसर है तो यहाँ पे स्मॉल बी लिख देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने हमेशा स्मॉल ए ही कंसीडर करना है, मतलब इनको आपने सेम रखना है, इसको डिफरेंट नहीं करना। चाहे यहाँ पर सी आ जाए, सी टेंसर आ जाए, डी टेंसर आ जाए, एम टेंसर आ जाए, लेकिन आप स्मॉल ए ही राइट करोगे। अब आपने क्या करना है, विदाउट प्राइम का आई और विद प्राइम का एल, इसको मल्टीप्लाई किया तो आई एल आ गया। फिर जे और एम को, यानी कि विदाउट प्राइम का जे और विद प्राइम का एम, इसको मल्टीप्लाई किया तो जे एम आ गया। फिर विदाउट प्राइम का के और विद प्राइम का एम, इसको एन को मल्टीप्लाई किया, यानी के को एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो के एन हो गया।
ठीक है, ऐसे ये आपके पास लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए प्राइम पे भी बन गई और बी प्राइम पे भी क्रिएट होगी। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगला स्टेप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे जाना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, सो वी हैव इन दोनों टेंसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ए प्राइम एल एम एन प्लस माइनस बी प्राइम एल एम एन इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से अगर आप देखें ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कॉमन आ रहा है, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और जो अनकॉमन पार्ट है ए आई जे के एंड बी आई जे के, इसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये आपके पास लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग टेंसर पे होल्ड हो चुकी है। तो फाइनली आपने इसका प्रूव कर देना है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर, हैंस इट इज़ प्रूव्ड अवर रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ टेंसर कितने होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं प्रोडक्ट ऑफ टेंसर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। नंबर 1 आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट। अब इनके अकॉर्डिंग इनका जो थ्योरम्स होंगे आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट के, इनकी स्टेटमेंट और इनके जो प्रूफ्स होंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो टास्क हैं जो आपके सिलेबस में इनके प्रूफ्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी स्टूडेंट टेंसर एनालिसिस के अकॉर्डिंग टच रहें। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह गाइडलाइन मिलती रहेगी टेंसर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना पॉजिटिव फीडबैक जो होता है कमेंट बॉक्स में राइट किया करें, ठीक है। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।